हमारी स्क्रीन पर नवी मुंबई से परवेज गफ्फारी साहब आ चुके हैं। परवेज साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों के बारे में? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल ने हमें बुलाया है और अपनी बात रखने का मौका दिया है। हमारी बिरादरी आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है। कारखानों ने हमारी रोज़ी को तबाह कर दिया है। गरीबी की वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है। हमारी बिरादरी की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमारे ही लोग भारत में अलग अलग सरनेम रखे हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हम मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि वो हमारे बीच एक ऐसा लीडर पैदा कर दिया है जो पूरे भारत की बिरादरी को एक सरनेम पर इकट्ठा करने की सलाहियत रखता है। मगर कुछ लोगों की वजह से हमारी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। मगर हमारे राष्ट्रीय कमेटी और हमारे लीडर की सच्चाई के सामने सभी पस्त हैं, क्योंकि हम कुरान और हदीस वाले हैं। हमारी निस्बत हदीस से साबित है। पहले भी कुछ लोगों ने इस काम की शुरुआत की थी, लेकिन एक दो ज़िलों तक इस मुहिम को चलाया, लेकिन आगे नहीं चला पाए। एक सरनेम पर इकट्ठा करने की तहरीक जो हमारे डॉक्टर सरवत उर्वैस साहब ने चलाई है, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे भारत की बिरादरी के लोगों ने उनका सपोर्ट किया है और इंशाअल्लाह एक दिन हम होंगे कामयाब। जयपुर की मशहूर शख्सियत डॉक्टर नफीस साहब हमारे साथ लाइव हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। आप हमें बताएं कि आपकी बिरादरी भारत में अलग अलग सरनेम इस्तेमाल करते हुए राजस्थान में रहमानी हो जाती है। आपके रहमानी हो जाने के पीछे का क्या कारण है? जी देखिए, हमारी बिरादरी के लोग जो हमारे पूर्वज थे वो अरब कंट्रीज से हिंदुस्तान आए थे, जिसपे ज़्यादातर लोग दस्तकारी का काम करते थे, जिनका मेन काम था चमड़े की जूती बनाना, कपड़े की जूती बनाना, कशीदाकारी करना, कपड़ों पर डिजाइनिंग करना, जिनको हम दस्तकार कह सकते हैं। हिंदुस्तान के आने के बाद में इतने बड़े हिंदुस्तान में अलग अलग रियासतें थी, तो सब लोग अलग अलग बस्ते चले गए। हर जगह का, हर रियासत का एक अलग पहनावा था, एक अलग रीति रिवाज थे, अलग खान पान थे और भाषा भी अलग थी। इसकी वजह से सब लोगों का आपस में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता चला गया, क्योंकि उस वक्त जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। आपस में मिलना जुलना इतना आसानी से नहीं होता था। तो जगह के हिसाब से, रियासत के हिसाब से और अपने काम के हिसाब से लोगों के सरनेम बदलते चले गए। अल्लाह रहमान है, गफ्फार है, तो कई जगह रहमानी और गफ्फारी सरनेम लोग इस्तेमाल करने लगे। अब भारत में 10 या 12 बिरादरियां रहमानी सरनेम इस्तेमाल कर रही हैं। रहमानी सरनेम पाने के लिए जोगी बिरादरी कोर्ट में है। भाट बिरादरी रहमानी को लेकर यूपी और महाराष्ट्र में सियासी रूप से काफी मजबूत है। आप भी रहमानी पर डटे हुए हैं। रहमानी को लेकर इतना घमासान क्यों? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि जो रहमान नाम है अल्लाह का नाम है, तो कोई भी खुद के सरनेम में अगर रहमानी लगाता है तो इसमें ऐसा तो कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छा नाम है। लेकिन हिंदुस्तान में किसी भी चीज़ के लिए कागजी कार्रवाई करके उस पर हक पाना पड़ता है। हमारी बिरादरी में एजुकेशन की कमी थी, इतनी पढ़ाई नहीं थी, अब जाकर थोड़ा एजुकेशन का सिस्टम बना, तो हम लोग पहले ये चीज़ नहीं कर पाए। मगर अब हम
आपस में एक दूसरे के संपर्क में हैं, बातचीत के जोर जारी हैं, आपस में सलाह मशवरा किया जा रहा है और जैसे भी होगा आपस की बातचीत से, सलाह मशवरे से इसका हल तलाशा जाएगा। जी। गफ्फारी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरवर दुरवेश गफ्फारी साहब स्क्रीन पर आ गए हैं। आपका इस्तकबाल है। सरवर साहब, आप हमें बताएं कि अपने समाज को इकट्ठा करने के पीछे आपका मकसद क्या है। आपके चैनल का भी शुक्रिया सार साहब। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने और परवेज अहमद गफ्फारी साहब ने बताया कि दीगर बिरादरियों की तरह अपनी बिरादरी को पूरे भारत में एक पहचान दिलाना हमारा मकसद है। एक ही मोहल्ले में रहने के बावजूद कोई खान है, कोई बेग है, कोई उस्मानी लिख रहा है, कोई फारूकी है, कोई रहमानी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। हम चाहे खुद को सिद्दीकी कहें, शिराजी लिखें या सैयद कहें, समाज में इनमें से किसी को नहीं मानता और जब तक समाज नहीं मानेगा बात नहीं बनेगी। समाज को मनवाना पड़ेगा और ये तब मुमकिन होगा जब हमारे पेशे की निस्बत किसी नबी से, किसी सहाबी से, किसी औलिया अल्लाह से साबित हो। अध्यक्ष जी, ऐसा कहा जाता है कि भारत की बहुत सी बिरादरियां कन्वर्ट हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारी किसी पीढ़ी में हमारे अजदाद मूर्ति पूजा में लगे हों, मगर जब भी हमारे आबा ने कलमा तैयबा पढ़ा, हम आका वाले और सहाबा वाले हो गए। हमारे सारे पिछले तार टूट गए। हमारी सारी निस्बत आका से और सहाबा से हो गई। हमारे सारे पिछले तार टूट गए। हमारे सभी रिश्ते, सभी नाते, खान पान और सिजरे वहीं टूट गए, खत्म हो गए। हमारे आबा ने अपने सिजरों को वहीं दफन कर दिया, क्योंकि इस्लाम की पहले की कोई भी चीज हमारे लिए न बाइसे फख्र है न बाइसे इम्तियाज। आपका कोई और छुपा हुआ मकसद तो नहीं है। भारत में बहुत से सामाजिक संगठन अपने अपने समाज की उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। क्या आप सभी से ये सवाल पूछते हैं? अध्यक्ष जी, सवाल आपसे किया गया है तो आपको उसका जवाब तो देना ही चाहिए। जब भी कोई सामाजिक संस्था काम करती है तो उसके सबसे पहले 3 उद्देश्य होते हैं। बाद में उसमें और भी चीजें जोड़ती जाती हैं। वो 3 उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक जागृति। सरवर साहब, इस अभियान से आपको क्या फायदा होगा? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सपूतों ने कभी सोचा कि उनका क्या भला होगा? गांधी जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सोचा कि उनका क्या भला होगा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सदैव समाज के उत्थान और भलाई के लिए सोचना और प्रयास करते रहना चाहिए। सरवर साहब, क्या लगता है आपको, क्या आप भारत भ्रमण करके अपनी बिरादरी को इकट्ठा करने में कामयाब हो पाएंगे? और साहब, आपने एक साथ 2 सवाल कर दिए। जहां तक भारत भ्रमण का ताल्लुक है, सुराग आसमान में हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो यार। आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि मुहिम छोटी हो या बड़ी, मुश्किलें और दुश्वारियां तो आती ही हैं और उनसे लड़ना पड़ता है। और हमारी राष्ट्रीय कमेटी और हमारे राष्ट्रीय सरपरस्त इसके लिए पूरी तरह से तैयार है।
आखिरी सवाल, क्या आपकी बरादरी और आपका समाज आपकी बात मान लेगा? आसानी से कुछ भी नहीं होता शाह साहब। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग सोच, दिक्कतें तो हैं, मगर हौसलों की उड़ान बहुत तेज है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी मुसलमान कुरान और हदीस से इनकार नहीं कर पाएगा। हम निस्बती हैं और हमारी निस्बत हदीस से साबित है, जिसको समाज मानने पर मजबूर है। और हमारा मकसद ही अपने सरनेम को मानने के लिए समाज को राजी करना, और हम इसमें पूरी तरह से कामयाब और इस पर गामजा